क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ EMF E। यहाँ पे EMF E है, कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टर R है। ठीक है, 2 कैपेसिटेंस है, 3 रेजिस्टर है। ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द कैपेसिटर्स एट स्टडी स्टेट। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है कि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर के अक्रॉस क्या फाइंड करो आप, वोल्टेज। अब मैंने आपको बताया था कि स्टडी स्टेट का मतलब कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। ठीक है, तो दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। इसी डायग्राम को थोड़ा सा रिड्यूस करके देखते हैं। तो रिड्यूस करने पे आप देखो कैसा दिखेगा डायग्राम। यही सेम वायर है, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया, फिर ऐसे बनाया। अपन इसको स्ट्रेट में बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको भी स्ट्रेट वायर बना लेते हैं ऐसे। तो इसको स्ट्रेट वायर बना लिया, ये सी आर, ये सी और नीचे आर, सी आर सी सीरीज़ में और नीचे आर लग रहा है, और यहाँ बैटरी लगा दी अपन ने ऐसे। तो ये डायग्राम थोड़ा इजी दिख रहा है। अब मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि इधर ई वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा आपका। इधर 0 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इधर मुझे पता नहीं है कितना वोल्ट है, तो इधर मैंने एक्स मान लिया, ये एक्स वोल्ट हो गया यहाँ पे पूरा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले सर्किट में करंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सर्किट में करंट फाइंड कर लेंगे तो करंट क्या होगा, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा, कैपेसिटर तो ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, ये तो है ही नहीं, तो मैं हटा देता हूँ इनको। तो अब होगा क्या, करंट कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, इधर तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ से तो ओपन है, यहाँ से घूम के यहाँ से ऐसे यूँ ऐसे निकल जाएगा। तो कितना रेजिस्टेंस है टोटल सर्किट में, एक तो ये आ रहा है काम में, एक ये आ रहा है, और EMF ये, तो करंट आ जाएगा नेट EMF ऑन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मेरे पास टोटल करंट आ गया सर्किट में। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, नेक्स्ट मैं ये वाली जो मेरी ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, इसमें मैं लगा देता हूँ ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। तो इधर वोल्टेज है E, इधर वोल्टेज है X, तो ये हो गया डेल V इक्वल्स टू, करंट कितना है मेरा, ये करंट I, इसमें से तो ये I करंट इसी में से जा रहा है, I इंटू ये वाला रेजिस्टेंस R, तो डेल V इक्वल्स टू IR, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, राइट। अब मैं इसको X के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो सारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं लेफ़्ट साइड पे ले लूँ और X को मैं राइट साइड पे ले लूँ। तो क्या होगा, E माइनस ई आर बाय आर प्लस आर इज इक्वल्स टू X। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो आर प्लस आर मेरा LCM आ जाएगा, और न्यूमरेटर में आएगा मेरा ई आर प्लस ई कैपिटल आर माइनस ई आर। ई कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा X वोल्टेज आ जाएगा, इतना है मेरा X वोल्टेज है, राइट। अब मेरे पास X की वैल्यू आ चुकी है, अब X की वैल्यू आ चुकी है। अब ये वाली जो X की वैल्यू आई है मेरी, डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यूज़ करूँगा। मुझे ये पता लग गया कि जो ये वाली वैल्यू है X की, यहाँ पे इतना वोल्टेज है, ये मैं वोल्टेज यहाँ पे लिख लेता हूँ, ई आर बाय आर प्लस आर, इधर आ जाएगी वैल्यू ई आर बाय आर प्लस आर। अब मुझे X की वैल्यू मिल चुकी है। अब इधर E है और इधर X है, तो मुझे ये पता लग गया कि ये वाला रजिस्टर कितना वोल्टेज ईट करेगा, ये कितना वोल्टेज खाएगा। सपोज़ यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 20 है, 20 वोल्ट है, और यहाँ पे 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, और यहाँ पे 20 वोल्ट है। तो इसने कितनी वोल्टेज खाई, इसने 80 वोल्टेज खा ली। तो ये जितनी वोल्टेज खाएगा उतनी ही तो ये दोनों खाएंगे, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में ये दोनों सेम वोल्टेज लेंगे। ठीक है, तो मैं ये निकालता हूँ कि ये कितना वोल्टेज खा रहा है, उतना ही वोल्टेज ये भी खा रहे होंगे, दोनों मिलके। ठीक है, तो E में से अगर X माइनस करूँ तो क्या आता है मेरे पास, ये E माइनस एक्स करता हूँ तो मेरे पास सॉल्व करके आता है कि E कैपिटल R अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो यानी कि E कैपिटल R अपॉन आर प्लस आर इसने खाई, और इन दोनों ने भी मिलके उतनी ही खाई, क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर इन दोनों ने मिलके E आर अपॉन आर प्लस आर खाई, वोल्टेज कंज्यूम कर ली, तो एक ने कितनी कंज्यूम करी होगी, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है, तो एक ने उसकी हाफ कंज्यूम करी होगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, राइट।